उनको चलते हुए आज कल 2 महीने हो जाएंगे लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, अलग-अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के महासचिव है वो मौजूद हैं। इनसे हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है। हिसार का रहने वाला हूँ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। जैसा कि किसान आंदोलन लगातार कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल 2 महीने हो जाएंगे किसानों को, क्योंकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। कल 26 जनवरी है, तो क्या लगता है आपको, मतलब सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? ऐसा है, सरकार के नाक में दम कर दिया हमने। करने में तो ये नहीं थे, क्योंकि इन्होंने जो तीनों कानून, काले कानून जो पारित किए हैं, वो बगैर संसद में चर्चा किए, बगैर किसी आयोग से पूछे, बगैर किसान यूनियनों से पूछे, अपनी मर्जी से कर दिया, जो कि बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ऐसी इतनी बड़े तीनों कानून पास कर रहे हैं तो कम से कम किसानों से पूछें, लेकिन बगैर पूछे हमारे पे थोपे हैं, ये थोपे जा रहे हैं। हम इसको सहन नहीं करेंगे। और जो किसान है अब जागरूक हो चुका है। हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है। आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पे आगे इसी दबाव में इन्हें दिल्ली का जो हमने परेड करनी है इसकी अनुमति दी है, वरना दी ये भी नहीं देते। तो अब आंदोलन जो है सही दिशा में चला हुआ है और किसान अब इतना मजबूती के साथ खड़ा है, चाहे कितने भी दिन लग जाए, कितना ही यहाँ से लड़ाई जीत के ही जाएंगे। तीनों काले कानून, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीनों के तीनों रद्द करवा के जाएंगे। काले कानून है, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे कर्मचारी के घर में सब्जी नहीं बन सकेगी, ऐसे कानून नहीं है, तो ये रद्द करवा कर ही जाएंगे। वापिस नहीं मुड़ेंगे। मर तो वैसे भी लिए, और मरना यहाँ भी मरना वहाँ भी, तो अब इनको छोड़ेंगे नहीं किसी तरह इस आंदोलन को। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय किसान यूनियन के कोषाध्यक्ष मेरे साथ सतवीर गढ़वाल जी, इनसे भी आप जानकारी लेने का। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सरकार ने श्याम व्याम दंड वेद जितना हो सका उसने किया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले किसानों ने ही एक सरकार का नुमाइंदा पकड़ा था, आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख भी ली होगी, और उसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहा है मुझे भेज रखा है और मेरे साथी अलग अलग बॉर्डरों पे मौजूद हैं, 10-10 साथी अलग अलग जगह पे हैं और कट्टे दे रखे हैं उनको, मतलब किसान आंदोलन को हम बिगाड़ने के लिए आए थे, पर पकड़ लिया उनको किसानों ने। ऐसा है, मैं बताऊं जी, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत करता हूं। अब आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये इस प्रकार के हमारे चारों बॉर्डरों के ऊपर हमारे बीच में शरारती तत्व भेजे हुए हैं, और ये सामने भी आ गया आपके माध्यम से, आपके सारी जा भी रही है। लेकिन हम अब किसी प्रकार आंदोलन बिगड़ नहीं पड़ने देंगे। शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासन से, डिसिप्लिन रह करके हमारी परेड निकालेंगे, और शरारती तत्वों को हम ध्यान रखें, उनका किसी प्रकार की बाधा नहीं डालने देंगे हम, किसी प्रकार की भी। जो पहले तो एक शरारती तत्व मिलता है, उसके बाद एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी के अंदर पुलिस की टोपी होती है, डंडा होता है, नशे के पदार्थ होते हैं। क्या इशारा करता है ये इशारा ये करता है, ये जो सरकार है इसकी बदनीयती, इसकी कानून व्यवस्था और इसका जो मन में मैल है, वो दर्शाता है कि किसानों के हित की सरकार नहीं है। मोदी जी जो कुर्सी बैठे थे, सबसे पहले उन्हें कहा था कि सबसे पहले कुर्सी बैठते ही किसानों को कर्जा मुक्ति दूंगा। लेकिन आज देख लो हमारे साथ क्या हालत कर रखे हैं। ने हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दी, जो हम चाहते हैं हमारे। मोदी जी सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं, निरी झूठ, सवेरे से शाम तक झूठ ही झूठ का पुलंदा है। विदेशों में भी बदनामी हो चुकी है हमारी। ये अच्छी बात नहीं है इनकी। ऐसे पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे जगह बैठे हैं कि उन्होंने शर्म आनी चाहिए। निंदनीय कार्य करें। किसान तो अनदेवता के कहलाने वाला आदमी आज रोड के ऊपर है। हमारी माताएं बहनें देखो यहाँ रोड के ऊपर आ रही हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी? जिस देश की महिलाएं रोड के ऊपर आ जाए, बच क्या जाता है। मोदी जी कहा करते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है ये नारा कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल सिर्फ धरा कर धरा रह गया है? ये बेटी बचाओ वाला जो है ना, ये बिल्कुल निकम्मापन कराया है। बेटी वाली तो मैं बताऊंगा, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बेटियों को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। मैं कहता हूँ बेटियों को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे, लोग कहते हैं। लेकिन ये दिलबाग सिंह हुड्डा कहता है कि किसान को मारोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे। किसान को मारने वाली सरकारें हैं। तो किसान तो देश का अन्नदाता होता है, पूरे देश को रोटी खिलाने वाला सिर्फ किसान है। क्या जैसा कि पहले काफ़ी वीडियो वायरल हुई है, काफ़ी ट्रैक्टरों की वीडियो भी वायरल हुई है, सरकार तो इसको, मतलब जो गोदी मीडिया और सरकार है, किसानों के तो बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। एक तस्वीर बता दो, अभी थोड़ी देर पहले की मेरे सामने की तस्वीर है। इंडिया टीवी वाला यहाँ आ रहा था, मेरा लाइव देख करके कैमरा लेकर के वापस चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल बढ़िया बात कर रहे हैं। और ये ना ऐसे कि ऐसा है, ये सारा मीडिया भी खरीद लिया इसने। सिर्फ मोदी मोदी को ही दिखाते रहते हैं और किसी को सामने दिखाने का काम ही नहीं करते। ये मीडिया ही तो खराब कर रहा है, हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ रहा है। आप जैसे चैनल वाले वो हमारी मदद करें, मैं निवेदन करूंगा। चौथा स्तंभ कहलाया गया ये। लोकतंत्र बिक चुका है, लोकतंत्र बिक चुका है। लठतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं ये लोग, लेकिन हम होने नहीं देंगे। अब किसान जो है इतना उग्र भी हो चुका है और जागरूक भी हो चुका है, और अनुशासन में रह के अपना आंदोलन को चलाएंगे और जीतेंगे। जीते के बगैर लौटेंगे नहीं। हमारी तो यही निवेदन है, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएं।
तो मैं हमारे साथ में किसान नेता थे, काफ़ी अच्छा इनका कहना है। और कल का जो दिन है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा किसानों का दिन है, क्योंकि किसान की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं कल सरकार के पास डबल जाएगी, क्योंकि सरकार जब परेड देखेगी तो सरकार की आंखें खुलेगी। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, कल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार आप जुड़े रहिए नवराष्ट्र भारत के साथ। मैं सरीनाथ, नवराष्ट्र भारत, धन्यवाद।